गुड इवनिंग बच्चों। बेटा मैथ्स हब में आप सबका स्वागत है। आज मैं 8th क्लास के लिए चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले लास्ट यूट्यूब में मैंने आपको बताया था कि लाइंस एंड एंगल्स कैसे कैसे क्या रे होती है, लाइंस क्या होती हैं, लाइन सेगमेंट क्या होते हैं, एंगल कैसे बनते हैं। आज हम बात करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री तब बनाते हैं जब उन दोनों का सम 90 डिग्री होता है। क्या आप लास्ट क्लास में भी कर चुके हो थोड़ा बहुत, जब उनका सम 90 डिग्री होता है। अब आपको एक एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री। 20 डिग्री इसको 20 डिग्री को हम 90 डिग्री कैसे बनाएंगे? क्या करेंगे इसमें 70 डिग्री प्लस करेंगे या हम ऐसे कर सकते हैं कि 90 में से, क्योंकि टोटल सम होना चाहिए 90 में से हम 20 को माइनस कर देंगे तो हमारा दूसरा एंगल आ जाएगा, यानी 70 डिग्री। यानी 20 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 70 डिग्री होगा। यानी क्या मतलब है कि 20 डिग्री को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हमें इसमें क्या प्लस करना पड़ेगा? 70 डिग्री। ठीक है, दोनों मिलकर देखो, दोनों मिलकर अब हमारा क्या बना रहे हैं? 90 डिग्री। नेक्स्ट आपका आता है 63 डिग्री। अब 63 डिग्री कैसे निकालेंगे? वही सेम 90 डिग्री में से 63 डिग्री माइनस करेंगे तो आपका आ गया 27 डिग्री। यानी ये और ये एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं। इसको 90 डिग्री, इसको पूरा बनाने के लिए यानी 90 बनाने के लिए हमें इसमें 27 ऐड करना पड़ेगा, या 27 को 90 बनाने के लिए हमें इसमें 63 ऐड करना पड़ेगा। अगला आता है आपका 57 डिग्री। 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट, 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट यानी 57 को मैं 90 कैसे बना सकती हूँ? या तो मैं 90 में से 57 को माइनस कर दूँगी, तो 90 में से 57 माइनस होगा तो क्या आएगा? 10 - 7 3 8 8 - 5 33 डिग्री। तो यानी 57 डिग्री का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या आएगा आपका? ये 33 डिग्री। नेक्स्ट आप करोगे, नेक्स्ट आपका है सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? दो एंगल्स सप्लीमेंट्री तब होते हैं जब हम उन दोनों को प्लस करने पर हमारे को 180 डिग्री मिले। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन जैसे आता है, क्वेश्चन से ज़्यादा क्लियर होती हैं कुछ बातें बेटा। तो जैसे हमारा क्वेश्चन आता है 70 डिग्री का सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है। ये ध्यान रखना है, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में 90 डिग्री प्लस होना चाहिए और सप्लीमेंट्री में आपका 180 डिग्री प्लस होना, 180 डिग्री प्लस होके आना चाहिए। अब सप्लीमेंट्री एंगल निकालना है 70 डिग्री का, तो हम मान लेते हैं सप्लीमेंट्री एंगल है x डिग्री। अब इन दोनों को प्लस करके हमारे पास क्या आना चाहिए? 180 डिग्री। 70 + x डिग्री = 180 डिग्री। अब आपका x की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। x = दिस, ये इस साइड जाएगा। 180 - 70 डिग्री = 110 डिग्री। 110 क्या आ गया आपका? सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 70 डिग्री। अगली चीज़ आती है आपके पास, अगली आता है आपके पास, अगला बेटा आता है आपका एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट का मतलब है कि जो साथ लगे हुए एंगल्स हैं, यानी जो एक एंगल के साथ में जुड़ा हुआ। लेकिन बहुत सी ऐसे केस आते हैं जिसमें आप ये नहीं कह सकते कि ये एडजेसेंट एंगल ही है। एडजेसेंट एंगल्स के लिए 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। नंबर 1, दो एंगल्स तब एडजेसेंट एंगल्स होते हैं जब उनकी बीच में एक कॉमन वर्टेक्स होता है। दूसरा, एक कॉमन आर्म होती है। एक कॉमन आर्म का मतलब समझ रहे होगे, ये जो है कॉमन आर्म है आपकी, ये एंगल बन रहा है, ये कॉमन आर्म है, ये आर्म है इसकी एंगल की, कॉमन नहीं है,
आर्म है। अगला है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। मतलब क्या है इसका हम एक फिगर से समझेंगे। जैसे ये आपका यहाँ डायग्राम बना हुआ है AOB एंड BOC, इसको मैंने नाम दे दिया एंगल 1 और इसको नंबर दे दिया एंगल 2। अब मैं क्वेश्चन मेरा है कि क्या एंगल AOB एंड एंगल BOC, एंगल 1 एंड एंगल 2 एडजेसेंट एंगल्स हैं या नहीं है। तो एडजेसेंट एंगल्स के लिए सबसे पहले मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। 3 चीज़ें होनी यानी कॉमन वर्टेक्स। देखो कॉमन AOB और BOC में, AOB एंड BOC ये O है, दोनों में O है, तो ये एक कॉमन वर्टेक्स हो गया, कॉमन वर्टेक्स हो गया। अगली चीज़ आती है कॉमन आर्म। देखो AOB में ये वाली आर्म जो है OB, दोनों में OB दोनों में है, इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है, एंगल 1 में भी आ रही है, एंगल 2 में भी आ रही है, तो ये कॉमन आर्म भी हो गई। अगली चीज़ आती है नॉन कॉमन आर्म ऑन ईदर साइड। नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? जो कॉमन नहीं है ईदर साइड, या किसके होनी चाहिए? नॉन कॉमन आर्म कौन सी है? एक ये और एक ये, और कॉमन आर्म के एक इधर होनी चाहिए, एक इधर होनी चाहिए, और ये है। तो इसलिए हम कहेंगे कि एंगल 1 एंड एंगल 2 आर एडजेसेंट एंगल्स। अगला बेटा नेक्स्ट उसमें करेंगे, तब तक आप यहाँ तक पढ़ो, समझो, और अगर कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप उसको पूछो, और कोई अगर प्रॉब्लम है तो एक बार नहीं बेटा, इसको बार बार इस YouTube को देखो। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, इसी से अगला एक्सरसाइज के ऊपर आएंगे। थैंक यू बेटा, थैंक यू।